नमस्ते, मैं हूं ठीक है। रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और हम चर्चा करने जा रहे हैं शेयर बाजार की कि नेक्स्ट वीक यानी कि 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का क्या रहने वाला है शेयर मार्केट। निफ्टी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी कहां जाएगा। पिछले वीक की अगर हम बात कर लें तो 24,180 का लोवेस्ट बनाया निफ्टी ने और हाई बनाया 24,792 का, और 24,768 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को। और जो 24,180 और 24,792 की बात कर रहे हैं तो ये जो लो बनाया है, हाई बनाया है, जो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रही वो हमने फ्राइडे को ही देखी। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,264 का लो रहा और 53,857 का हाई रहा लास्ट वीक, और 53,584 पे बैंक निफ्टी फ्राइडे को क्लोज हुआ। अब नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है सुभाष जी से हम पूछेंगे। और मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं इस वक्त रात के 11:50 हो रहे हैं शनिवार को जब हम यह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि सुभाष जी अभी कहीं से आए हैं तो हमने कहा नहीं आज ही कर लेते हैं, क्योंकि सुभाष जी ने कहा कि कल सुबह मुझे 6 बजे फिर सालासर जी जाना है, तो फिर अगर आते तो रात हो जाती तो शायद बन नहीं पाता, लेकिन एक रूटीन प्रोग्राम है तो हमने कहा कि हम कर लेते हैं। सुभाष जी ने भी कहा करते हैं। तो आप देखिए कि आपके लिए सिर्फ सुभाष जी रात में कर रहे हैं। सुभाष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने जो रात में समय निकाला उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद रविंद्र जी, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अ, तो देखिए आपने सुभाष जी, मेरे से वैसे, हाँ जी, जी, तो मैं बस तो यही आप चाहता क्वेश्चन हूं पूछिए। कि जो लास्ट वीक, जो लास्ट में फ्राइडे को वोलेटिलिटी आई इतनी भयानक, उसके पीछे कारण क्या था और नेक्स्ट वीक का क्या रहने वाला है, ये सिर्फ दर्शकों के लिए मैं आज जानना चाहता हूं आपसे। देखो रविंद्र जी, आप मंडे टू फ्राइडे देखेंगे ना, जी, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, सिर्फ फ्राइडे को ज़बरदस्त मूवमेंट आया। जैसे जबरदस्त था। आपने बताया 24,100 से लो बनाया, सेम डे जी, में 24,792 का हाई 92। बनाया। हाँ जी, जी, और 24,768 हुआ। फिर बंद ठीक है हुआ। ना, निफ्टी निफ्टी 50। जी, तो जी, इससे उस दिन इतनी हाई वॉलेटिलिटी थी कि मतलब नॉर्मली जुलाई के बाद इतनी हाई वॉलेटिलिटी आई है। ये हाँ, वैसे ये 612 यदि आप पॉइंट, वीकली बेसिस पे देखिए। हाँ 612 जी, पॉइंट की है ये फ्राइडे वीक को। हाँ 612 पॉइंट की। ये वीकली बेसिस के ऊपर देखें तो ये 5वां वीक है जो जी, लगातार तेजी रही है, जी, लेकिन तेजी बहुत धीरे धीरे रही है। इसके पीछे कारण क्या था, पहले तो देखिए एफपीआई की सेलिंग चल रही थी, है ना? हम्म, और अक्टूबर में चली, सितंबर में चली, नवंबर में रही, और दिसंबर में अब बाइंग चल रही है। तो अभी वैसे कोई मैसिव बाइंग नहीं है। यदि आप वीकली बेसिस के ऊपर देखेंगे, है ना? मैं आपको सारी फिगरें देता हूँ। वीकली बेसिस पर देखेंगे तो 11,700, मतलब दिसंबर के अंदर अभी 11,706 करोड़ का 1 दिसंबर से अब तक 13 दिसंबर तक 11,706 करोड़ का एफपीआई की बाइंग है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 4,672 करोड़ की नेट में बाइंग है। ये नेट की जी, बाइंग की बात कर रहा हूँ। और वीकली बेसिस पे आप देखेंगे तो ये फिगर बहुत मिनिस्क्यूल है। तकरीबन एफआई की सेलिंग है 226 करोड़ की, और डीआई की बाइंग है 2,880 करोड़ की। हम्म, ये पिछले वीक की है। ओके, और यदि हम एफपीआई की 1 जनवरी से अब तक देखेंगे, तो 2,87,000 करोड़ की सेलिंग है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 5,76,000 करोड़ की बाइंग है। ओके, तो तेजी के कारण जो रहा, एक तो ये अपने आरबीआई ने पीछे लिक्विडिटी थोड़ी सिस्टम में बढ़ाई है, हम्म, 50% सीआरआर कट जो किया है। जी, और इसकी डिमांड है, जो रूरल डिमांड, वो बेटर हुई है। सीपीआई इन्फ्लेशन जो 6.21 चला गया था, वो 5.48 नवंबर का रहा है, तो ये भी एक तेजी का कारण बनता है। और फेड की पॉलिसी आ रही है 18 दिसंबर को, तो इसके अंदर उम्मीद है कि 25 पैसा रेट कट करना चाहिए। और जो डेटा आए हैं यूएस के, वो भी पॉजिटिव हैं। और अभी पीएमआई
और एक हमारा फियर इंडेक्स होता है, VIX वोलेटिलिटी जी इंडेक्स, वो 14 से जी नीचे है, तो वो घटा जी हुआ है, तो वो पॉजिटिव है बुल मार्केट के लिए। जी हाँ जी, तो ये सब कारणों से मार्केट जो है पिछले वीक भी ठीक रहा और आगे आने वाले टाइम में भी ठीक रहने की उम्मीद है। ओके। तो आप कहो तो मैं आपका वो दे बिल्कुल, देता तो हूँ। ये एक जो आपने जो फेड के आपने बताया कि 18 तारीख को डेटा आने वाला है, तो उससे हाँ भी जी। हमारी मार्केट पॉजिटिव होगी अगर 25 पैसे 25 पॉइंट कट करते हैं ये। यदि 25% रेट कट होता है, तो हमारी मार्केट पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमारा भी आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो फरवरी 2025 के अंदर है। तो ओके। अभी दिसंबर में तो इन्होंने रेट कट नहीं किया था, जी लेकिन फिर 25 पैसा रेट कट बनने का प्रेशर आरबीआई पे बनेगा। जैसे अभी संजय मल्होत्रा जी अभी नए आरबीआई के चीफ बने हैं, जी तो इनसे भी उम्मीद है कि एक तो अकोमोडेटिव स्टांस जो है अकोमोडेटिव स्टांस वो करे, मॉनेटरी पॉलिसी का है नहीं अकोमोडेटिव करे और जी। दूसरा 25 पैसा रेट कट करे और हम्म। सीआरआर के अंदर लिक्विडिटी और इंक्रीज करे। अभी ओके। उनसे काफी उम्मीदें हैं, तो आप कहो तो मैं रेंज दे जी देता हूँ हाँ जी, निफ्टी का बिल्कुल आप नेक्स्ट लेवल वीक। दे दीजिए कि क्या लेवल्स रहने वाले हैं। देखिए 24,450 से 25,300 उम्मीद है और चौबीस हजार बैंक चार सौ निफ्टी से 24,450 से चौबीस 25,300 24,400। ओके, चौबीस और हजार बैंक चार सौ निफ्टी हाँ, पचास से 25,300। 300 जी। और बैंक निफ्टी का है 52,650 से हम्म। 54,550। ओके, 52,650 से लेके 54,650 बैंक निफ्टी का है और 24,450 से लेके 25,300 का निफ्टी का है। हाँ जी। ठीक है, तो सुभाष अच्छा जी देखिए इसमें एक प्रश्न था मेरा कि जैसे लास्ट टाइम आपने थोड़े से लेवल बढ़ा के दिए थे, तो इस बार थोड़े से आपने घटाए हैं। मतलब 25,500 दिया था निफ्टी का, तो इस बार 150 पॉइंट आपने कम किया है। तो ऐसा आपको क्या देखने को मिला जिसकी वजह से आपने हाँ कम जी, किया है ये इस बार 150? 25,300 दिया है। जी देखो ऐसा है क्योंकि ये जो निफ्टी है ये इसकी चाल जो देखोगे ना, ये बहुत तेजी नहीं पकड़ रही जी है ना? क्योंकि आप देखोगे लास्ट वीक का भी आप देखोगे तो 24,500 के आसपास आके वापस चला जाता था 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। जी सिर्फ फ्राइडे को 24,500 से नीचे गया, 100 85 तक और उसके बाद तुरंत तेजी पकड़ ली और जी जाके 24,768 के ऊपर क्लोज हुआ बंद हुआ। और जी 24,790 का टॉप बनाया। तो जी ये अ, मतलब ये था कि भी मार्केट के अंदर बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं हो रही है। न एफपीआई की जो बाइंग है वो बहुत थोड़ी हुई है। मैंने जैसे आपको एफपीआई की पूरे दिसंबर तक 13 दिसंबर तक नेट बाइंग बताई है, वो है 11,706 करोड़ और हम्म। डीआई की नेट बाइंग है 4,672 करोड़। तो ये जी एग्रेसिव बाइंग नहीं है, न तो डीआई की है और न जी इसकी है एफपीआई की। तो ये हम्म। एक कारण है कि भी बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं है, ये भी धीरे-धीरे कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये 25,300 दिया है आपको ओके। और नीचे में 24,450 दिया है। हम्म। तो बिल्कुल ठीक है सुभाष जी, मैं समझता हूँ आज हम चर्चा को लंबा नहीं रखते हैं और दर्शकों को जो हम रेंज के लिए देखते हैं, लेवल्स के लिए आपके विश्लेषण को देखते हैं, वो भी निराश नहीं रहें, उनको भी लेवल्स मिल जाए। और हमेशा हम ये कहते हैं कि जब भी आप कोई भी ट्रेड करें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। ये हम सिर्फ एक विश्लेषण के लिए करते हैं कि मार्केट पूरे वीक में क्या रहने वाला है। और जैसे कि आप जानते हैं शेयर मार्केट के विषय में रोज हालात बदलते हैं और बिगड़ते हैं, तो कब क्या चीज डेटा बन जाए तो उससे मार्केट इधर उधर हो जाए। तो जब भी ऐसा करें तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। सुभाष जी, मैं समझता हूँ आज हम इस डिस्कशन को यहीं पे विराम देते हैं और आपको भी सोना है बिल्कुल और कल ठीक है सुबह जी, 6 बजे बहुत निकलना लंबा है। नहीं करें क्योंकि जी दिन भी क्लोज़ होने वाला है ना? हाँ 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 1 मिनट बाद बिल्कुल। नया दिन स्टार्ट हो जाएगा, तो हम नया अपने दिन स्टार्ट सैटरडे हो को ही जाएगा रख रहे हैं। और सुबह ठीक है जी। आप मतलब का जिस दिन सोएंगे उसी दिन आपको उठना भी है, सेम डे।
बिल्कुल ठीक है जी, भाई साहब। बिल्कुल जी। धन्यवाद, जी, जी। धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद।